हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बंदा हाजिर है एक और नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है टेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स। तो आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, इनका इंप्लीमेशन कैसे होता है और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम टेंसेस को पहचानते हैं, उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज हम ये सीख लेते हैं कि टेंस क्या होता है। पहले हम टेंस के बारे में बेसिक इंट्रो जान लेते हैं। ओके, तो टेंस देखो होता क्या है। टेंस का मतलब होता है इट डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। कहने का मतलब है ये किसी एक्शन का मतलब कोई क्रिया, कोई गतिविधि, कोई एक्टिविटी, कोई काम, ये किसी काम के समय को बताता है। जैसे 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 खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ाना पढ़ना, ये सारी चीजें कोई एक्टिविटी है, सारी की सारी वर्ब है, सभी एक एक्शन है। तो इन एक्शंस के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस। और टेंस तीन पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब कि टेंस के तीन काइंड्स होते हैं, थ्री काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? टेंस के थ्री काइंड्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। आप सबको इतना तो पता होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो चीजें अभी हो रही हैं, करंट में हो रही हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? जो बीत चुका है, जो इवेंट, जो चीजें पहले बीत चुकी हैं, उन्हें हम बोलेंगे पास्ट टेंस। और जो इवेंट फ्यूचर में आने वाला है, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। ओके ओके, आपको आज तक ये तो बताया गया होगा कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। बट आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक में मिसकंसेप्शन होगा कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये समझ लिया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, देन आपका टेंस का तो आधा टॉपिक ऐसे ही क्लियर हो गया। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी चीज का निश्चय ना रहे, जिसमें किसी चीज का निश्चय ना रहे। कहने का मतलब इसमें किसी एक्शन के बारे में तो बताया जाता है, एक्शन के बारे में, किसी काम के बारे में तो बताया जाता है, बट ये नहीं डिटरमाइन होता है, ये नहीं निर्धारित होता है कि वो काम कब होता है। जैसे मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर, क्या बोला? ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। अब कब लिखता है, ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ये लिख चुका कि नहीं लिख चुका, इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक, मतलब इसमें किसी भी चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं है। ओके, द सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतरतावाचक। इट रिप्रेजेंट अ कॉन्सिस्टेंट एक्शन। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई काम लगातार हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। क्या कैसा एक्शन है? ये एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट, हमारा आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब सब कुछ बढ़िया, परफेक्ट मतलब सब कुछ बढ़िया। परफेक्ट का मतलब होता है कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड पूर्णतावाचक। परफेक्ट टेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक्शन, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा? पूर्णता पूर्णतावाचक। देखो इस टेंस में होता क्या है, किसी एक्शन को ये बताया जाता है कि इतने टाइम पे स्टार्ट हो रहा हुआ था और अभी भी लगातार हो रहा है। जैसे मैं बोलूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कहने का मतलब मैंने पढ़ाना 1 घंटे पहले ही स्टार्ट किया था और अभी भी लगातार पढ़ा रहा हूं। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? आई होप आपको ये टेंसेस का जितना भी कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। ओके ओके ओके, अब एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। क्यों क्यों? क्योंकि आपको जब ये क्लियर होगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तभी ना तो आप सीख पाओगे टेंस कैसे रिप्रेजेंट, टेंस को उसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये टेंस को पहचानना कैसे है। ओके, तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के। मैं आपको बता दूं, आप दुनिया का कोई भी टेंस ले आओ, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमेशा कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इस स्ट्रक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर, मतलब किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला है जिसके बारे में सेंटेंस दिया हुआ होता है। और वर्ब क्या होती? वर्ब क्या होती? वो जिस काम को करता है, वो जिस काम या एक्टिविटी को करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। क्या बोलेंगे भाई? उसे बोलेंगे वर्ब। और आगे
जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की तो डेफिनेशन बताई नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, देखो सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, जो भी वर्क करेगा उसे बोलेंगे वर्ब, क्या बोलेंगे वर्ब, और इस वर्क का इफेक्ट जिस नाउन या प्रोनाउन पे पड़ता है उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, उसे अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। और सुनो, और जो हमारा ये अफर्मेटिव होता है तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, और जो इसका मेन स्ट्रक्चर होता है उस पर तो बात ही नहीं करी। अब देखो मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव हो उसका मेन स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एचवी एमवी का क्या सिस्टम है, देखो भाई, अब एचवी एमवी क्या है देख लो। देखो एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब। मतलब समझो बहुत आसान है, देखो मेन वर्ब का मतलब होता है कोई काम, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है कोई काम या कोई एक्टिविटी, मेन वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा कोई एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि, कोई काम, जैसे उठना बैठना खाना पीना पढ़ाना पढ़ना सोना नाचना कूदना खेलना सब चीजें एक्टिविटी हैं, क्या है एक्टिविटी है। ओके, वैसे गाना भी एक एक्टिविटी है। वैसे एक सॉन्ग बड़ा पसंद आ रहा मुझे, एक रूट्स करके है, बड़ा बढ़िया सी लाइन है, मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ ऐसे करके। पर नक न छदाए कदे भी देसिया में कमी देख के, तेरे सर की सड़क भूल जा गम वाली घड़ी देख के। वैसे पूरा गाना याद नहीं मुझे, काफी अच्छा लगता है। ओके ठीक है, अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, अदरवाइज आप कहोगे मास्टर पढ़ा नहीं रहे हो, बकवास करने के लिए बैठे हो। खैर सॉन्ग था, अच्छा लगता है। ओके आगे, तो जो हमारी मेन वर्ब होती है वो किसी एक्टिविटी या किसी काम को रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करेगी किसी काम को रिप्रेजेंट करेगी। ओके ओके आगे, तो अब ये फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो भैया हेल्पिंग वर्ब का काम है हेल्प करना, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है हेल्पिंग वर्ब का काम है हेल्प करना, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है हेल्प करना। अब हेल्प करना तो किसकी हेल्प करना, हेल्पिंग वर्ब अगर हेल्प करेगी तो किसकी हेल्प करेगी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करेगी, किसकी हेल्प करेगी मेन वर्ब की हेल्प करेगी। लेकिन जरूरत क्या है, अब हेल्प मेन वर्ब ने कहा, अब जैसे मेन वर्ब से मैंने पूछा कि भाई आपको जरूरत क्यों है कि हेल्पिंग वर्ब आपकी हेल्प करे, खुद अपना काम कर लो, खुद क्यों नहीं कर पाते। तो भैया मेन वर्ब की जरूरत है, जैसे किसी बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए जो मिस्त्री होता है, जो मेन वर्कर होता है उसे मिस्त्री बोलते हैं, जो मिस्त्री होता है उसे भी तो बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर की जरूरत है। तो इसी तरह जो मेन वर्ब है टेंस को बनाती है, किसको बनाती है ये टेंस को बनाती है, किसको बनाती है टेंस बनाती है, और टेंस बनाने में इसकी मदद करता कौन है हेल्पिंग वर्ब करती है, कौन करती है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हेल्पिंग वर्ब का काम है हेल्प करना, किसकी हेल्प करना मेन वर्ब की हेल्प करना, क्यों हेल्प करना टेंस को क्रिएट करने में, क्या क्रिएट करने में टेंस को क्रिएट करने में। अब जान लेते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है तो आगे हम देखेंगे कि हाई टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो अलग अलग होती, तो कौन कौन सी होती कैसे यूज होती उनके बारे में बात करेंगे। ओके ठीक है, अब मैं आपको आगे स्ट्रक्चर बता दूं, देखो मैंने आपको यहां बताया कोई भी किसी भी टेंस का अफर्मेटिव हो उसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होगा सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके आगे डिसाइड आगे बात कर लेते हैं, देखो आगे बात कर लेते हैं। देखो भैया उसके बाद जो नेगेटिव होगा क्या होगा भाई, जो आपका नेगेटिव होगा, कोई भी टेंस ले आना मेरे सामने, कोई भी टेंस ले आना, किसी भी टेंस का जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा हमेशा ऐसे होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं बता दूं, मैंने भी बताया नहीं, टेंस चेंज हो जाने पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो जाता है, चेंज होती है केवल वर्ब, वो भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। टेंस चेंज हो जाने पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, केवल वर्ब बदलती है, क्या बदलती वर्ब बदलती है, क्या बदलती वर्ब बदलती। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा आगे वर्ब के साथ, केवल अभी आप ऐसे इसको समझ लो स्ट्रक्चर होता कैसे। ओके अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। देखो इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछे, इंट्रोगेटिव जो जो क्वेश्चन पूछता है सवाल पूछता है, जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक एग्जाम की कितनी हुई है। ओके तो इसको बोलते हैं सवाल जो पूछता है, तो सवाल भी दो तरीके से होगा ठीक, एक है एचवी टाइप, क्या है भाई एक है एचवी टाइप
और एक ऐसा गाना है ना, पर सवाल पीछा क्या ऐसे कहते हैं ना, चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद है धीमा ले जा और बस खामोशियां में तेरी खातिर अपने खुद की सांसें थाम लूंगा। खैर आगे, तो देखो जो इंट्रोगेटिव का दो टाइप का होगा, एचवी टाइप होगा और एक क्यूडब्ल्यू टाइप होगा। मतलब क्या है इनका, देखो एचवी टाइप को बोलते हैं यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, और हम इसे सिंगल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव। और जो हमारा क्यूडब्ल्यू टाइप होगा इसको हम डब्ल्यूएच टाइप भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डब्ल्यूएच टाइप। और ये जो डब्ल्यूएच टाइप होगा ना, इसको हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। ओके, हिंदी सेंटेंसेस में इनकी पहचान क्या है, जो कोई भी हिंदी सेंटेंस हो अगर एचवी टाइप का है तो वो क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, वो क्या से शुरू होगा। और जो क्यूडब्ल्यू टाइप होगा, क्यूडब्ल्यू टाइप होगा उसमें सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, सेंटेंस के बीच में हिंदी क्वेश्चन वर्ड आएगा, सॉरी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। एग्जांपल दो, जैसे क्या वाला, क्या आपने पढ़ाई की, क्या आपने सिलेबस खत्म किया, क्या आपने प्रिपरेशन किया, क्या से शुरू हुआ, तो हो जाएगा एचवी टाइप। और सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसे बोलेंगे डब्ल्यूएच टाइप या फिर क्यूडब्ल्यू टाइप। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, ठीक, क्लियर हो गया। ओके, आगे बात, अब इनके स्ट्रक्चर पे तो बात ही नहीं करी, इनके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। देखो भाई, देखो बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा एचवी टाइप का, कोई भी टेंस ले लेना हमेशा कुछ ऐसे होगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब आप, अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, पता नहीं क्या बता रहे हैं ये सब। देखो अब आप सोच रहे हो कि मैं तो टेंस पढ़ने आया था, अच्छा भला ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा। आप टेंस को तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। क्या पता होगा, जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। ठीक है, तो एचवी टाइप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा और क्यूडब्ल्यू का स्ट्रक्चर, अभी मैं टेंसेस को आगे बताऊंगा ना, अभी टेंसेस को आगे बताऊंगा, पहले इसे स्ट्रक्चर तो समझ लो। और क्यूडब्ल्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा, वीडियो जरा सा भी मिस मत करना, मिस कर दिया तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे, ध्यान रखना। क्यूडब्ल्यू के स्ट्रक्चर में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब हम एक एक टेंस को देख लेते हैं, ठीक है, कि उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना पॉज के स्टार्ट करते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में देखा था, हमने क्या सीखा था स्टार्टिंग में, कि जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके चार सब पार्ट्स होते हैं। ठीक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, आगे बात कर लेते हैं। देखो भैया आगे, अब इसके बाद हम एक एक टेंस को लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, फटाफट से देखेंगे। पहला हमारा आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आ गया हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन भाई साहब का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या नाम है इनका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा था टेंस चेंज हो जाने पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, बदलती है तो केवल वर्ब, बदलती है तो केवल वर्ब। ओके ओके, देखो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू एंड डज। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। डू का यूज होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। अब ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, एक्सेट्रा, यू भी लग जाएगा। ओके, और डज का यूज किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एक्सेट्रा। हो गया, इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका, मेन वर्ब की। देखो मेन वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपने पढ़ा होगा या आप अपनी टेक्स्ट बुक देखना, उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दी होंगी, तो आप उनको लर्न कर सकते हो या आप उनको ऐसे गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और इसमें एस और ईएस भी लगता है। ठीक है, देखो पहले, अब आगे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। मैंने भी स्ट्रक्चर बताया था ना, क्या बताया था, देखो जैसे मैंने कहा था किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव हो उसका स्ट्रक्चर दो तरह से होगा। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे वाला फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पीछे बताया, बैक करके देख सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर इतना, क्लियर इतना। देखो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आए, कौन सा सब्जेक्ट आए, इसके अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसके अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं। अफर्मेटिव में अगर कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट, अगर कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो जैसे आई, वी, यू, दे, तो उनके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है,
तो उनके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही राइट्स अ लेटर, शी सिंग्स अ सॉन्ग, और ये वाला यू ईट अ मैंगो, यू गो टू स्कूल। ओके, इतना क्लियर हो गया। और अगर रही बात नेगेटिव की, आगे नेगेटिव देख लो। देखो अगर रही बात नेगेटिव की, तो नेगेटिव मैंने बताया था ना, ऐसे होगा सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब सेंटेंस टेंसेस में यही होगा, चाहे ये टेंस हो चाहे कोई भी टेंस हो। अब इस टेंस में आपको पुट करके बता देता हूं, एक टेंस में एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी टेंसेस आप क्लियर हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एम नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू एंड डस। क्या होता है? डू एंड डस। नेगेटिव की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू एंड डस, उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा ही डज नॉट गो टू स्कूल, है ना, यू डू नॉट गो टू स्कूल। हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह के सेंटेंस आपने सुने हैं ना, पढ़े हैं ना, तो स्ट्रक्चर यही तो फॉलो हो रहा है, इसके बाहर का थोड़ी ना स्ट्रक्चर आ गया कहीं से। ठीक, अब जैसे इसके इंट्रोगेटिव की बात करें, किसकी बात करें? अब हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें, किसके बात करें? हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करें? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव दो तरह से होगा, मैंने बताया, एक होगा क्यूडब्ल्यू टाइप, क्या हो जाए सॉरी एक होगा एचवी टाइप, क्या होगा? एचवी टाइप। एचवी टाइप में क्या होता है? एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी है डू एंड डस। क्या है? डू एंड डस। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डस एंड प्लूरल के साथ डू, उसके बाद लगा देना है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। और क्यूडब्ल्यू में स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? क्यूडब्ल्यू में आता है क्यूडब्ल्यू प्लस सब्जेक्ट सॉरी क्यूडब्ल्यू, एक मिनट, QW प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे तो होता है ना। तो अगर ये वाला टेंस है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लिख दो, देन हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डस। क्या है हेल्पिंग वर्ब? क्या है यहाँ पे? डू एंड डस। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया पूरा। बट आपको सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। अच्छा, लेकिन इस टेंस को पहचानोगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानोगे कैसे? तो हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में अगर ता है, ती है और ते है, आता है एक्सेट्रा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो आपको क्या याद रखना? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और स्ट्रक्चर। आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद है, आपको स्ट्रक्चर याद है, तो आप कोई भी टेंस हो, आप उस स्ट्रक्चर में, जैसे आप अफर्मेटिव का सेंटेंस लिख रहे हो, अफर्मेटिव का सेंटेंस लिख रहे हो, तो आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मेमोराइज करना होगा, देन उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वर्ब पुट कर दो, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर बन गया। बना कि नहीं बना? क्लियर हो गया। अगला टेंस देख लो क्या है। अगला टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। अगला टेंस कौन सा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती डिड। क्या होती? डिड। और इसमें जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है, सेकंड फॉर्म का भी यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है, सेकंड फॉर्म का भी यूज होता है। तो फर्स्ट फॉर्म का कहां यूज होगा, सेकंड फॉर्म का यूज कहां होगा, आगे आगे डिस्कस करते हैं। और इसका जो हिंदी सेंटेंसेस में इंट्रोडक्शन है, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, है ना, और ते थे, इस तरह के वर्ड्स आए, तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और एक इसका इंट्रोडक्शन है आ, ई, ए, है ना, और हो गया या, ये एक्सेट्रा, ये सभी आ गए, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके भी स्ट्रक्चर देख लो। अगर बात करें अफर्मेटिव की, किसकी बात करें? तो अफर्मेटिव। तो इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा यू एट अ मैंगो, यू एट अ मैंगो, तुम एक आम खाते हो, सॉरी तुम एक आम खाए हो, या तुमने एक आम खाया है। क्लियर हो गया इतना? अब इसके नेगेटिव की जैसे बात करें, देखो इसके नेगेटिव की जैसे बात करें, तो इसके नेगेटिव में मैंने कहा किसी भी टेंस का नेगेटिव हो, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका भी हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ध्यान देना। अफर्मेटिव में कौन सी लगी थी? सेकंड फॉर्म। बट नेगेटिव में लगेगी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है इसका। एक्सेप्शन क्या है देख लो ध्यान से। अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड कहीं कभी नहीं हो, नेगेटिव वर्ड क्या हो? अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड हो कभी नहीं, कौन सा वर्ड हो? कभी नहीं।
अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड हो कभी नहीं, तो वहां पे क्या यूज होता है, तो वहां पे यूज होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, लास्ट में आया ना देखा, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, कभी नहीं वर्ड आया, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, लिखोगे मैंने, यानी कि आई और कभी नहीं की इंग्लिश क्या होगी, नेवर। देखना की इंग्लिश क्या होगी, देखना का सी होता है, तो सी का सेकंड फॉर्म लग जाएगा सॉ। और क्या नहीं देखा, ताजमहल नहीं देखा, क्या नहीं देखा, ताजमहल नहीं देखा। और अब आ जाओ इसके इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे, किस पे आ जाते हैं, इसके हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। देखो भैया, जो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर, जो इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है, अगर एचवी का है तो एचवी का तो आपको पता है ना, डिड पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां लगती है, ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ओके। आगे लग जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर बात करें क्यूडब्ल्यू का स्ट्रक्चर हो, तो क्यूडब्ल्यू में पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, फिर डिड लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आपको एचवी और क्यूडब्ल्यू का मतलब पता ना, एचवी जो हिंदी सेंटेंस में क्या से शुरू होते हैं, और क्यूडब्ल्यू जिसमें सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कहां आता है, बीच में आता है। एक और स्ट्रक्चर देख लो, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु हो, क्या हो, हु का मतलब कौन, जैसे मैंने कहा, बोलूं तुम्हें किसने पढ़ाया, तुम्हें किसने पढ़ाया, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले हु लिखोगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे, देन ऑब्जेक्ट लिख देना, ये बन गया स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं करना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, ओके। हु वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे बोलो तुम्हें किसने पढ़ाया, तो हो जाएगा हु, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट, तो हो जाएगा हु टॉट यू, हु टॉट यू। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हो गया इतना, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखो तीसरा टेंस हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा टेंस हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा एक चीज यहां पे समझ लो, देखो अभी मैंने आपको वो बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हु वाला रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होता है ना, क्या होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में भी हु वाला रूल आएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन वर्ड हु आ जाए, हु का मतलब कौन, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, उसमें हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हो जाएगा हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया? अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ना, उसके लिए आप फ्री हो, ओके ठीक है। देखो अब हम बात करने वाले थे फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल, क्या होती है, विल एंड शैल। देखो विल का यूज होता है, देखो शैल का यूज होता है आई और बी के साथ। देखो आजकल कई सारे आपको सेंटेंस मिलेंगे जहां पे आई के साथ विल लगा होता है, बट अगर ग्रामर में इसका यूज देखें तो देखो शैल के साथ आई और बी के साथ शैल लगता है ग्रामर के हिसाब से, ओके। बाकी स्पीकिंग में तो कभी कभार यूज हो जाता है आई के साथ विल, कोई दिक्कत नहीं उसकी। और विल लगता है अदर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ लगता है, ये लगता है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। और उसके बाद आगे इसमें जो मेन वर्ब होती है ना, ध्यान देना, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आगे बात कर लेते हैं, ओके। तो इसमें भी ध्यान दो, इसमें भी अब इसका स्ट्रक्चर आप नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो मैं अफर्मेटिव की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मान लिया मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे, सब्जेक्ट एचवी की जगह विल शैल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल या फिर शैल। और विल शैल कब लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट हो गया। इससे आसान कुछ नहीं, ओके इतना क्लियर हो गया। हाँ इसकी पहचान बता देता हूँ हिंदी। देखो जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे एक्सेट्रा आता है,
तो उन्हें बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा एक चीज मेरे ध्यान में, हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो रहा, मैं मानता हूं इस चीज को। देखो पर वो दूर कैसे करना है। पहला स्टेप, आप जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, आप उनका पहले स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लो। जैसे आपने ये सीख लिया कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, देन आपको इतना क्लियर। उसके बाद आप सभी टेंसेस की पहचान लर्न कर लेना कि इस टेंस की हिंदी में पहचानेंगे कैसे। जैसे लास्ट में गागी गे आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ती है, ते है आता है। पास्ट इंडेफिनिट है तो ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ई, ये, इतना आएगा। ओके, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लर्न कर लोगे। उसके बाद आपको बाकी रूल ही नहीं याद करना, आप वही उसी स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पुट कर देना, आपका तो स्ट्रक्चर बन गया, रूल भी आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, आगे देख लेते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा एक फ्लो में, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बताया था? कोई काम अनवरत रूप से लगातार चलता रहे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसकी हिंदी में पहचान हो जाएगी, रहा है, रही है, ठीक है, और रहे हैं, रहा हूं, एक्सेट्रा। ओके, और उसके बाद एक चीज और ध्यान दो, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती? इसकी वाली हेल्पिंग वर्ब होती एस एम आर। इसका यूज होता है किसके साथ? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एक्सेट्रा। और एम लगता है आई के साथ। किसके साथ लगेगा? आई के साथ। आर का यूज होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। किनके साथ? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। जैसे यू, वी, दे। आई भी आ सकता था बट आई के साथ हमने एम लगा दिया। क्या लगा दिया? एम लगा दिया। और जितना भी आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। ओके, अब इनके स्ट्रक्चर बना नहीं सकते हो, बना ले जाओगे। जैसे आपको इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है तो अफर्मेटिव में मेन स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर ही है तो इज लग जाएगा, यू है तो आर लग जाएगा, आई है तो एम लग जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब रख दोगे इनको, फिर मेन वर्ब रखोगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, रीडिंग, वाचिंग। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना। क्या रख देना? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, आगे बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया कोई काम लगातार चलता रहे। देखो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती वो होती वाज वर्ब। क्या होती? इसकी हेल्पिंग होती वाज वर्ब। वाज का यूज होता है आई के साथ और बाकी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ और बाकी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। किनके साथ? सिंगुलर नंबर। और वर्ब का यूज होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, आई को छोड़ के, यू, वी, दे, एक्सेट्रा। और हिंदी सेंटेंसेस में इसकी पहचान क्या हो जाएगी? तो हिंदी सेंटेंसेस में उसको कैसे पहचानोगे? हिंदी सेंटेंसेस में होता है रहा था, ठीक है, क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, है ना, और रहे थे। क्या हो जाएगा? रहे थे। और आपको हेल्पिंग वर्ब पता है आपको, और इसमें मेन वर्ब की जितना मैं आपका कॉन्टिन्यूअस होता है ना, पूरे कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज किया जाता है। देखो अब आपको अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत आसान बना सकते हो, कुछ नहीं करना। अफर्मेटिव बनाना सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। क्यूडब्ल्यू एचवी का बनाना वो भी मैंने बता दिया भाई, वो भी मैंने बता दिया। एक चीज ध्यान देना, अगर इसका इंट्रोगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हु, क्वेश्चन वर्ड हु आ जाए, क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड हु। तो ध्यान देना हु के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी इज। क्या लगानी होगी? हु, क्योंकि हु को सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? हु को भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट माना जाता है। हु को भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट माना जाता है। तो जब कभी भी हम ट्रांसलेट करते हैं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, जब कभी भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हु के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे इज का यूज किया गया, किसका यूज किया? इज का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाया था। और हमने उसमें पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, ठीक। उसी तरह अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हु के साथ इज लगा देना, ठीक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यू हु के साथ बॉस लगा देना, ठीक। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है हु के साथ सिंगुलर वर्ब मतलब वही विल भी लगा देना। ओके, क्लियर हो गया इतना? आगे अब बात कर लेते हैं, ठीक। देखो अब बात कर लेते हैं, एक मिनट आगे देख लो। अब ये
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, किसकी बात करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब देख लो भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी एंड शैल बी। क्या हो जाएगा? विल बी और शैल बी। वही सेम चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा कि शैल बी का यूज होगा आई और बी के साथ, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विल बी लग जाएगा। ओके, और इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस जितना भी आपका होता है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और हिंदी सेंटेंस में इसको पहचानोगे कैसे? तो पहचानोगे कुछ ऐसे, इसके आखिर में लगा होगा रहा होगा, ठीक, रही होगी, है ना, और रहे होंगे। क्या लगा होगा? रहे होंगे, एक्सेट्रा। ओके, और स्ट्रक्चर अब बनाओ या ना बनाओ, आप बना ले जाओगे क्योंकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने पहले बता रखा है। उसमें बस केवल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पुट कर देना, आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा, और उसके बेसिस पे आप कोई भी ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाओगे। ओके, ठीक है। इस वीडियो में कोई मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं बता रहा। इस वीडियो को बनाने का मेन मेरा मोटो ये कि जिन लोगों की क्वेरी रहती है ना कि हम टेंस पहचान नहीं पाते, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं पता, हमें मेन वर्ब नहीं पता, उनकी क्वेरीज को दूर करना। ओके, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो में आपको सिर्फ इसको सीखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। ओके, आगे इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे अब आ जाएंगे परफेक्ट टेंस में। किस पे आ जाएंगे भाई? अब आ जाएंगे परफेक्ट टेंस में। तो पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। किस पे बात करेंगे? पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा? जिसमें कोई काम कंप्लीट हो गया हो, कब? प्रेजेंट टेंस में, मतलब अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज एंड हैव। क्या हो जाएगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज हैव। ठीक, हैज का यूज होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एक्सेट्रा। प्लूरल जैसे हो गया यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, एक्सेट्रा। ओके, हिंदी सेंटेंस में पहचानोगे कैसे? पहचानना भी तो है। तो इसमें लगा होगा चुका है, इसको ध्यान देना। इसका जो हिंदी सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन है, ध्यान देना, इसमें लगा होगा चुका है, ठीक है, चुकी है, ठीक, उसके बाद चुके हैं, उसके बाद चुका हूं, चुका हूं, और उसके बाद 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 आगे आ है, ठीक है, ई है, ठीक, उसके बाद ए है, ठीक, ए है के बाद फिर आगे या है, ठीक, ये है और ये है, ये आता है। और इसका भी तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करना होगा और मेन वर्ब पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पुट करना होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है केवल और केवल हैड, जो सभी सब्जेक्ट के साथ लग जाता है। और एक मिनट, हाँ एक चीज ध्यान दो, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या कोई भी परफेक्ट टेंस हो, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की तो देखो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। हिंदी सेंटेंस में पहचानोगे कैसे से? तो पहचानोगे ऐसे, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में लगा होगा, क्या लगा होगा? उस हिंदी लिखा होगा चुका है, ठीक है, चुकी है ना, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक, देखो इसमें लगा होगा क्या? चुका था, ठीक है, चुकी थी, ठीक है, और चुके थे, चुके थे, और आगे और लिखा होगा, और क्या लिखा होगा? लिखा होगा आ था, ठीक, ई थी, ठीक, ए थे, ठीक, और या था, ये थी, ये थे, एक्सेट्रा। देखो इसका मतलब क्या? जैसे मैं विद्यालय गया था, मैंने खाना खाया था, ठीक, एक्सेट्रा। इसी तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आपको मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का लास्ट। देखो फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद हमारा बस परफेक्ट कंटीन्यूअस बचा है, फिर हमारा टेंस पूरा खत्म। ओके, फ्यूचर परफेक्ट, देखो मैंने बताया परफेक्ट टेंस चाहे जो, उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगनी है।
और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती विल हैव एंड शैल हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव और शैल हैव। देखो एक चीज ध्यान देना, विल हैव मैंने बताया वही सेम चीज, शैल किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ। किसके साथ लगेगा, हमेशा 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 आई और वी के साथ। और जो तुम्हारा विल हैव है ना, ये तुम्हारे अदर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, अदर सब्जेक्ट के साथ। अब देख लेते हैं हिंदी में पहचान क्या है। तो देखो जो हिंदी सेंटेंसेस, जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है चुका होगा, ठीक, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, उन सभी हिंदी सेंटेंसेस में या उन सभी हिंदी सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे जाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ठीक। पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड और फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड देखो, कभी कभी ऐसे होता है कि पास्ट परफेक्ट में दो काम एक साथ हो रहे हैं, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक। तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, देखो, तो जो काम पहले हो रहा हो, जो काम पहले हो रहा हो उसका ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ हो उसका ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। मतलब इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। कितने काम एक साथ हो रहे हैं, इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। डॉक्टर भी पहुंच रहा है, रोगी भी मर गया। तो पहले कौन सा काम हुआ, रोगी मर गया, डॉक्टर तो बाद में आया ना, तो हो गया रोगी मर चुका था। तो जो काम पहले हो उसका ट्रांसलेट करना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें करना, पास्ट परफेक्ट में। तो हमारे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तीसरी। तो पुट कर देंगे, सब्जेक्ट क्या है, रोगी, रोगी को लिखेंगे द पेशेंट, क्या लिखेंगे, द पेशेंट, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। और पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बिफोर। और बाद में कौन आया, बाद में डॉक्टर साहब आए, ठीक। तो जो काम बाद में हुआ उसका ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, क्लियर हो गया एकदम, ओके। आगे बात कर लेते हैं, ये भी आप फ्यूचर परफेक्ट पे बात करेंगे, इसमें भी उसी तरह। फ्यूचर परफेक्ट में भी कभी कभी हो रहा होता है कि एक साथ दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं, एक साथ दो काम हो रहे होते हैं, दो वर्क हो रहे होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो काम पहले खत्म हुआ उसका ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें कर देंगे भाई, उसको ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। और तुम्हें पता है ना फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की लगी थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले बताया। और जो काम बाद में खत्म हुआ उसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें करते हैं, उसे ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे अब एग्जांपल देता हूं, नहीं समझ में आया, एग्जांपल ले लो बच्चा। देखो भाई, एग्जांपल में लिख, जैसे मैंने कहा मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर जाने से पहले, पहुंचने का तो ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा। मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी जा चुके होंगे, पिताजी जा चुके होंगे। अब चुके होंगे मतलब कि फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट है। अब देखो इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, मेरे घर पहुंचने का और पिताजी के जाने का। देखो अब पहले क्या हुआ, पहले पिताजी चले जाएंगे ना जब तक मैं घर पहुंचूंगा, तो पहले पिताजी के जाने का काम हुआ, तो लिखा हुआ है पिताजी जा चुके होंगे, तो हो जाएगा फादर, ये द फादर, सॉरी, फादर विल हैव, फादर विल हैव गॉन, फादर विल हैव गॉन, या माय फादर विल हैव गॉन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे पिताजी हो। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। उसके बाद पहले की इंग्लिश क्या होगी, पहले की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर, क्या हो जाएगी, बिफोर। मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले, तो मेरा पहुंचना बाद में हुआ ना, तो जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लग जाता है, बताया मैंने पहले। तो मैं आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा बिफोर आई रीच,
बिफोर आई रीच या फिर बिफोर आई अराइव टू होम, टू होम। क्लियर हो गया इतना? क्लियर? ओके, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी भावनाएं उसमें प्रकट कर सकते हो। ओके, आगे बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, बस अब लगभग खत्म है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो भैया इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, ध्यान देना, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। सेम फंडा है, जैसे हैज का यूज होता है ना सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, उस, और हैव बीन का यूज होता था ना प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे, वही चीजें हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, और हाँ ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब की, इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। पहचान देख लो भाई, पहचान, हमारी पहचान तो दूर दूर तक है, अब इनकी पहचान देखते हैं कहां तक है। तो इनकी पहचान है, सेंटेंस के आखिरी में लिखा रहता है रहा है, रही है, ठीक, और रहे हैं। अब कहोगे भैया आपने तो कंफ्यूज कर दिया, हमने तो पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस की रहा है, रही, रहे होता है। तो देखो, अरे मेरे लाल आगे सुनो, तो इसमें टाइम भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? टाइम दिया रहता है। मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया ना कि किसी भी एक्शन का, किसी भी एक्टिविटी का टाइम दिया जाएगा कि इतने बजे से शुरू हुआ है, अभी भी कार्यक्रम चालू है, इतने बजे शुरू हुआ था, अभी भी कार्यक्रम चालू है। ओके, तो इसमें टाइम दिया है, जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मैं सुबह से खाना खा रहा था। अगर सुबह से खाऊंगा पेट फट जाएगा। ओके, आगे देख लो। उसके बाद टाइम कैसे दिया रहेगा, ठीक, मैं सुबह से खाना खा रहा था, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो लेकिन जब इंग्लिश में टाइम तो कैसे डिनोट करोगे मेरे लाल, तो लिखोगे सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज करोगे। सिंस का यूज करोगे डेफिनिट टाइम के लिए, कौन से टाइम के लिए? डेफिनिट टाइम के लिए, ठीक, और फॉर का यूज करोगे इनडेफिनिट टाइम के लिए, कौन से टाइम के लिए? इनडेफिनिट। अब ये क्या लॉजिक है, डेफिनिट टाइम इनडेफिनिट टाइम क्या तुम्हारा हो गया? देखो, डेफिनिट टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम, कौन सा टाइम? एग्जैक्ट टाइम। जैसे मैंने कहा मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, अब 2 बजे का मतलब एग्जैक्ट टाइम है भाई, 2 बजे। वैसे हाथ में वॉच नहीं है, एक छोटा सा ब्रेसलेट है। ओके, फॉर का यूज होगा इनडेफिनिट टाइम के लिए। मेरे भाई इनडेफिनिट टाइम क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटा तो इनडेफिनिट है ना, अब 2 घंटा कितने बजे से कितने बजे तक नहीं है ना क्लियर। मैंने कहा मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, ठीक, मैं 2 दिन से भूखा हूं, ये इंडेफिनिट टाइम है ना, 2 दिन से, समझे मेरी बात? अगर मैं कहूं परसों से, नरसों से, कल से, तब तो क्लियर हो पाएगा ना। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ओके, ठीक है। अब अच्छा स्ट्रक्चर कहोगे भैया स्ट्रक्चर बता दो। देखो इसके अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने नॉर्मल पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस टाइम जोड़ देना है। क्या जोड़ देना? टाइम जोड़ देना है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा जाके? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम में क्या रहेगा? सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर। अच्छा एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो हो जाएगा आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। कितने बजे? 2 घंटे से। तो 2 घंटा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना, इतने बजे से इतने बजे तक, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। अच्छा एक तुम लोगों ने वीडियो अगर हम कहीं देखा होगा 2 आवर्स लेटर, वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, है ना। इतना क्लियर हो गया। बस आगे सिंस एंड फॉर जोड़ देना, सिंस का यूज डेफिनिट टाइम के लिए और फॉर का यूज इंडेफिनिट टाइम के लिए। जैसे मैंने कहा मैं 2022 से पढ़ा रहा हूं, 2022 से, तो एग्जैक्ट ईयर है ना, तो सिंस लग जाएगा। अगर मैं ये बोलता मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, कब से नहीं पता ना, तो उसमें फॉर लग जाएगा। क्लियर हुआ? अब जल्दी से देख ले, 2 और टेंस बचे, खत्म कर लेते हैं फटाफट से इनको। अब बचा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लो, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। एक मिनट, मैंने उसमें मेन वर्ब की फॉर्म बताई थी क्या? बताइए। ओके, जितना भी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? इसकी होती है हैड बीन, बस बीन लग जाना है। क्या लग जाना? बीन लग जाना है। और इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, हम सबको पता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका है। ठीक है, देखो भाई इसकी पहचान सेम टू सेम कॉन्टिन्यूअस की तरह, रहा था, रही थी, ठीक, रहे थे। लेकिन कहोगे भैया पहचानेंगे कैसे? अरे तो टाइम दिया ना है कदा यार। जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था तो लगा, मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन 2 घंटे से टाइम भी तो दिया है। तो जब टाइम दिया रहेगा तो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जब टाइम नहीं दिया गया तो हो जाएगा केवल कॉन्टिन्यूअस। जानते हो बबुआ तुम इसको? ओके,
इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर, इतना क्लियर, कुछ छूटा तो नहीं, छूटा तो नहीं, नहीं छूटा। ओके, इसमें भी सिंस और फॉर का यूज होगा टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसका यूज होगा? सिंस और फॉर का यूज होगा। और इसका स्ट्रक्चर बताओ ना, ऐसे ही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, है ना, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर। समझ में आया? समझ में आया? अब आखिरी टेंस हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है। ओके, देखो भैया, बचा हमारा फ्यूचर टेंस आ गया। क्या आ गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लो, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। क्या हो जाएगी? विल हैव बीन है, शैल हैव बीन। देखो, शैल हैव बीन का यूज होगा आई और बी के साथ, विल हैव बीन का यूज होगा अदर सब्जेक्ट के साथ। सेम कहानी है पुरानी वाली, ठीक, सेम कहानी है पुरानी वाली, ठीक। जैसे वो गाना नहीं है, कहानी सुनो, है ना, कहानी सुनो जुबानी सुनो, ऐसा है ना करके। चलो भाई, देखो, खैर गाना समझने तो क्या ही, छोड़ो। इसकी भी पहचान वैसे ही होगी। कैसे होगी देख लेते हैं। रहा होगा, रही होगी, क्या रही होगी पता नहीं, क्या रही होगी, रहे होंगे, ठीक, रहे होंगे एक्सेट्रा, ऐसे होता। और प्लस टाइम दिया रहेगा भाई, टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। तो इसका भी स्ट्रक्चर वैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बस अब लगभग हमारा टेंस खत्म हो गया ना भाई, टेंस खत्म। बस अब जल्दी से रैपिड फायर रिवीजन कर लो, रैपिड फायर रिवीजन देख लो भैया, रैपिड फायर रिवीजन, रैपिड फायर देखो भाई, रैपिड फायर। किसी भी टेंस का अफर्मेटिव हो, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा? बेसिक स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि फॉलो करते हैं पास्ट, पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये वाला फॉलो करते हैं। बाकी सभी टेंस ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो इतना? अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में जल्दी देख लो। नेगेटिव मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, किसी भी टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो भैया, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव है ना, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव हो, उसमें दो तरह का, एक एचवी टाइप आता है, मतलब जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, एक आता है क्यूडब्ल्यू टाइप। तो एचवी टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और क्यूडब्ल्यू का क्यूडब्ल्यू प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब एक चीज देख लो, मान लो कभी कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाता है ना, जैसे हमने कहा वह विद्यालय क्यों नहीं गया, वो विद्यालय क्यों नहीं गया, जाना चाहिए था उसे, स्कूल जाना अच्छी बात है, डर के बैठा है, पता चला चिंटू का टेस्ट है, चिंटू स्कूल ही नहीं गया, है ना, चिंटू का टेस्ट है, चिंटू स्कूल ही नहीं गया। ओके, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो भाई, कुछ नहीं करना है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। स्ट्रक्चर सेम है ना बबुआ, ये एचवी वाला तुम्हारा है और क्यूडब्ल्यू वाला, ये देखो, तो क्यूडब्ल्यू प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में हो, कैसा भी टेंस में हो, हाई टेंस का स्ट्रक्चर ऐसा ही तो होता है ना भाई। आपको बेटा देखो, दो चीजें याद करनी तुमको, एक पहला तो याद करना है स्ट्रक्चर, क्या याद करना है? स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर हटा डालो एकदम से। दूसरा तुमने याद करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक, ये क्लियर हो गया ना। और तीसरी चीज तुम्हें याद करनी है इंट्रोडक्शन इन हिंदी। तुम टेंस पहचान लो, इंट्रोडक्शन इन हिंदी, तुम्हें टेंस पहचानना आ गया, ठीक। दूसरा, तुम्हें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सारे टेंसेस की याद है। तीसरा, तुम्हें स्ट्रक्चर याद है। तुमको ट्रांसलेशन टेंस बनाने में, टेंस पहचानने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आई होप आज की इस वीडियो में बड़ी मदद मिली होगी आपको, ठीक है। और अगर आपको आज के टॉपिक से कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर से मैं आपको रिमेंबर कराना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, तो ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए और हमारा टेलीग्राम जल्दी से लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। जाते जाते कुमार विश्वास की दो लाइनें आपके लिए, ठीक। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। वैसे ये सभी जो प्यारी लाइनें थी ना, ये मेरे टेंस के लिए हैं, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के लिए, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय हिंद जय भारत।